उनको इतिहास के बारे में बताएंगे। साथियों, ये आजाद भारत में हम लोग हैं और ये आजाद भारत कैसे मिला हमें आजादी, वो मैं आपको बताऊंगा। इस आजाद भारत में पहले अंग्रेज इस पे शासन करता था और अंग्रेज से पौने 200 साल लगातार लड़ाई लड़ा गया और हजारों का हजार संख्या में लोग शहीद हुए, तब जाके देश आजाद हुआ। और शहीद कौन हुए? खास करके गरीब पिछड़ा दलित का बेटा लड़ाई लड़ा और एक संकल्प लिया था कि हम देश को आजाद कराएंगे ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा और आगे बढ़ेगा। इसके लिए खास करके निषाद के सभी वीर बेजार मुनिया मल्हार चाहे सियर बनकर चौधरी गोरी तमाम निषाद गुजराती पिछड़े दलित के समाज के भाई ने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा और फांसी के फंदे पे चूक गए। और उस समय में जो लोग अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज आजाद भारत में आज वही लोग मालिक बना हुआ है। और जिसका बाप दादा जब शहीद हुआ, आज उसका जो आने वाला पीढ़ी है आज गुलाम बन के है। साथियों, इस देश पे जितना उसका अधिकार है उससे ज्यादा अधिकार हमारा है। साथियों, पहले जब अंग्रेज आया तो अंग्रेज ने देखा कि मजदूर कौन है, मेहनत करने वाला लोग कौन है और काम चोरी करने वाला लोग कौन है। और जो मेहनत करने वाला था, जो संघर्ष करने वाला था, अंग्रेज ने उन्हीं को जमीन दिया ताकि आप खेती करो और लगान हमको दो और जमीन का मालिक तुम रहो। लेकिन अंग्रेज जब मार के उसको भगाया गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन वो जमीन कहाँ गया भाई? वो जमीन तो गरीब पिछड़ा दलित के पास दिया गया था, लेकिन वो जमीन कहाँ गया? वो जमीन जो लोग गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, चमचागिरी करता था, उन लोगों ने हमारे बाप दादा से अंगूठा ले लिया और जमीन अपने नाम करा लिया। साथियों, ये भारत देश आपका है, इसलिए साथियों आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाया। इसलिए साथियों, इस संसार में सर उठा के जीना है तो दो काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाइए। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता तो अंग्रेज कर दिया हुआ जमीन आज हमारे पास होता आज। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों ने हमारे बाप दादा को खिला पिला के और अंगूठा ले लिया और जमीन का मालिक वो लोग हो गया। इसलिए साथियों, आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, सही से काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, 10 रुपया कमाएंगे तो 2 रुपये 8 रुपया खर्च करेंगे और 2 रुपया बचा के रखेंगे और आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए आप अपने हर जरूरत को कम कीजिए। आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, जरूरी नहीं है कोठा का घर, लेकिन बच्चे को पढ़ा लिखा लीजिएगा तो वही बच्चा महल बना देगा। साथियों, इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। अगर आपका अधिकार है तो लड़ाई लड़िए। जैसे उन्होंने कहा था, अगर मेरा अधिकार अगर सुई के नोक बराबर है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों, आप लड़ाई लड़िए तो आपका संघर्ष पूरा होगा। आज बताइए, पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में लड़ाई लड़के संविधान बाबा साहब ने बनाया और संविधान में वो ताकत दिया कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी, एक दलित का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसी वोट आपके वोट में शक्ति है साथियों, लेकिन आपको अपने वोट को पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम सभी को एक होके लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिन लोगों ने संघर्ष किया है उन्होंने इस देश में, इस धरती पर कुछ न कुछ किया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, मुलायम सिंह जी ने संघर्ष किया, पासवान जी ने संघर्ष किया, बहन मायावती जी ने संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत जब अपने लोगों उनको साथ दिया, राज्य में, देश में बड़े पावर पे गए और अपने लोगों के लिए न्याय किए। आज माननीय लालू जी ने 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे, उनके समाज देखिए कहां से कहां पहुंचा। आज उन्होंने संघर्ष किया, आज उनके बेटा को मेहनत नहीं करना पड़ा, पसीना बहाना नहीं पड़ा, आज उनका बेटा बिहार में डिप्टी सीएम बना है। आज अगर काश हमारा भी समाज संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, तो आज हम लोगों को भी इतना पसीना नहीं बहाना पड़ता, हम लोग भी डायरेक्ट मंत्री बने रहते। तो इसलिए साथियों, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, 18 साल की उम्र में गांव को छोड़ दिया, माता पिता सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया।
वो 30 रुपए रोज पर मैं मजदूरी करता था। आज 42 साल की उम्र में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी का बुलंदी को मैंने चूमा, वहां पे झंडा गाड़ा और बेहतर जिंदगी जी रहा था। हजारों लोग मेरे पास काम करते थे, लेकिन मैं बिहार आया, देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोग तो इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है। इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। अब पिछले 9 सालों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग भी मजबूती से साथ दे रहे हैं। कल तक इस निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज देश में हर लोग जानने और पहचानने लगा। ये हमारी उपलब्धि है साथियों। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बगैर संघर्ष किए हुए कुछ भी नहीं होगा। आज हमारे समाज को हमारे नेता लोग 30-40 साल पहले संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, इस समाज को एससी का आरक्षण मिल गया होता। क्योंकि मैं कोई नया आरक्षण नहीं मांग रहा, ये हमारे समाज का अधिकार है। हमारे परिवार के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। आज बंगाल में चले जाइए, वहां पे बिंद मिलेगा, नुनिया मिलेगा, मल्ला मिलेगा, चौधरी मिलेगा, सबको एससी का आरक्षण मिला है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे भी आरक्षण मिला हुआ है निषाद के सभी जाति को। लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रख दिया, हमें ओबीसी से निकाल के एससी में करे। ये काम किसका है? ये सरकार का काम है, जो केंद्र सरकार में बैठा है। तो वो लोग तो दोषी है ही कि हमारा काम नहीं किया, और एक दोषी आप और हम हैं कि अपनी लड़ाई लड़कर अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़कर आज नहीं करा पाए। आज आरक्षण मिल गया होता तो सैकड़ों आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, शिक्षक होता, और ये समाज आज आगे बढ़ गया रहता। आज आप देखते होंगे कितनी गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। आज गरीब लोगों को बच्चे खास करके इलाज का अभाव में मर जा रहा है, दम तोड़ दे रहा, और माँ बाप कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, ताकि वो जमीन बेच के भी अपने बच्चों का इलाज करा सके। आज ऐसी स्थिति आज बिहार में खास करके निषाद समाज को हो गया। तो इसके लिए सब आप सबको, हम सभी को सोचना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके वोट में वो ताकत है, आपके वोट से ही देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री बनता है साथियों। और जिन लोगों ने अपने वोट को पहचाना, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया। एक दलित समाज की बेटी अपने वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गए। उस समाज से, जो समाज से पूछेगा कि आप कल क्या खाएं, तो बोलेगा हमको नहीं पता है। कल क्या खाओगे तो भी उनको नहीं पता है। लेकिन उनसे पूछेगा कि 5 साल पहले आपने किसको वोट दिया था, तो बताएगा कि मैंने हाथी पे वोट गिराया था। 5 साल के बाद तुम किसको वोट दोगे, तो बताएगा कि हम हाथी पे वोट गिराएंगे। आज बताइए, एक दलित समाज के लोग इतना समझदार हो गया, आप लोग कब होंगे, हम लोग कब होंगे? क्योंकि ये बाबा साहब का देन है कि रानी के कोख से बच्चा जन्म लिया हुआ राजा नहीं बनेगा, गरीब लोग भी राजा बनेगा साथियों। इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको दल के साथ आना पड़ेगा, आपको नेता चुनना पड़ेगा, और आपको अपने नेता के साथ चलना पड़ेगा। आज मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, बॉम्बे के ऐशोआराम की जिंदगी छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर। क्यों? क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूँ, और मैं निषाद का बेटा हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आप लोग जो है मेरे लिए जात नहीं है, आप हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ। अगर मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, राजपूत में जन्म लेता, यादव कुल में जन्म लेता, तो क्या मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। क्या तेजस्वी प्रसाद आ रहा लड़ाई लड़ने के लिए? नहीं लड़ाई लड़ने के लिए आएगा, सिर्फ वो आपका वोट लेने के लिए आएगा। लड़ाई तो आपका बेटा ही लड़ेगा, आपका परिवार ही लड़ेगा, आपका मान सम्मान अधिकार के लिए दूसरा कोई नहीं लड़ाई लड़ेगा। आज अगर मैं भी दूसरे जात में जन्म लेता तो मैं भी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ने के लिए आता, सिर्फ मैं आपसे वोट लेने के लिए आता साथियों। आपका लड़ाई, आपका संघर्ष, आपके आंसू जो पोछेगा वो आपका बेटा होगा। इसलिए साथियों, आज आपका चुनाव चिन्ह आ गया है नाव छाप, जिसमें नाव पे कभी आपके पूर्वज श्री रामचंद्र जी को पार लगाया था, वही नाव छाप आपके पास आ गया। आपका भी एटीएम मशीन में आपका बैंक खाता खुल चुका है। आप जितना बार उसमें बटन दबाओगे उतना आपके खाता में बैलेंस बनेगा, और जब दल बने मजबूत होगा तो आपको बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। और जिसके पास दल नहीं होता वो दलदल में होता है साथियों। इससे पहले आप दलदल में थे, दल बना, आप अपने दम पर मंत्री बने, अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया। वो देखा एक निषाद मल्ला का बेटा
जो बरसों से इसका बाप दादा हमारा गुलामी करता था, मेरे पैरों तले दबा हुआ था, आज ये सरकार बन गया है, आज ये मालिक बन गया है, ये आज ऑर्डर कर रहा है, तो मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो बिहार में निषाद के सभी उपजाति 50 नामों से जाना जाता है, ये 15% वोट है। और जिस रोज 15% वोट खड़ा होगा उस रोज एक आदमी भी अगर एक दोस्त को अगर जोड़ लेगा तो 30% होगा और अपने दम पर सरकार बना लेगा और मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो इसको मुकेश सहनी को रोकोगे तो इसका समाज रुकेगा, और जब समाज रुकेगा तो हमेशा आने वाला पीढ़ी भी इसका गुलाम रहेगा। अगर एक बार अगर पॉलिटिकल ताकत इसके पास आ गया तो ये कभी गुलाम नहीं होगा। आज जैसे लालू जी ने यादव भाई के लिए पॉलिटिकल पावर दे दिया, अभी किसी का औकात है बिहार में कोई यादव जी को परेशान कर दे, यादव जी के सामने खड़ा हो जाए, किसी का औकात नहीं है, क्योंकि लालू जी ने सबको अपने पैर पे खड़ा दिया। इसलिए आज आपको भी लड़ाई लड़कर अपने पैर पे खड़ा हो जाइएगा, दुनिया आपसे डरेगा। जब तक आप पीछे भागते रहिएगा तब तक दुनिया आपको डराते रहेगा और आपको गुलाम बनाएगा। और एक बार सर पे कफन बांधकर मैदान में उतर जाइएगा, लड़ाई लड़िएगा, करेंगे या मरेंगे, और जब हम जीतेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला हमारा पीढ़ी है वो चैन का जिंदगी जिएगा साथियों। इसलिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा और इसको संकल्प लेके आपको चलना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये आवाज मोदी जी तक पहुंचेगा? अरे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो जोर से बोलिए, लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, तब ना मोदी जी के पास पहुंचेगा। अभी बिहार में किसी से पूछिए कि क्या चल रहा है तो लोग बोलेगा गंगा जल चल रहा है, और मोदी जी को बताना है, क्योंकि मोदी जी तो यहाँ मंच पे है नहीं, और हमारी लड़ाई मोदी जी से ही है, दूसरा किसी से नहीं है, क्योंकि सरकार में वही है जो सरकार में होता है उन्हीं से लड़ना होता है, जो सरकार में नहीं उससे क्या लड़िएगा। आज मोदी जी का एक कर्तव्य है कि देश में जब हमारे एक भाई को आरक्षण है तो दूसरे भाई को आरक्षण नहीं है, तो उनका काम है आरक्षण देना। आज हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बस 5 किलो चावल बांटेंगे और हमको गुलाम बनाएंगे, और नौकरी किसको देंगे? दूसरे लोगों को। आज जो बरसों से हम लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पसीना बहा रहे, लाठी डंडा खा रहे हैं, 2015 में लाठी डंडा हमने खाया, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 12 घंटे में डरा और अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण लागू कीजिए। लेकिन बात नहीं मान रहे, क्योंकि आपका वोट तो 500 में बिकता है, आपके बच्चे का भविष्य 500 में बिकता है, और फिर जब आपका वोट बिकता है तो भला आपका क्यों बात मानेगा। तो हमने भी कहा कि हम अल्लाह के बेटा है, इस बार आपको हम बता देंगे और इस बार आपसे लड़ेंगे। आप समय आ गया है, आप आरक्षण लागू कीजिए, नहीं तो आपको दिल्ली का कुर्सी हम खाली करा देंगे। और इसी सर पे कफन बांध के निकले हैं। और जब आप संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी वीडियो देखेंगे, ये वीडियो बन रहा है और वीडियो मोदी जी के पास रात को भेजेंगे, और वो देखेंगे जो उनको भ्रम है कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि उनके पास पैसा है ना, वो तो हमारे विधायक को भी खरीद लिया और जनता का वोट तो खरीद ही लेता है। तो उनको जो भ्रम है कि हम वोट फिर खरीद लेंगे, तो उनको दिखेगा कि एक एक निषाद का बेटा, माता बहन नौजवान साथी हाथ में गंगा जल लेके अपने पूर्वज को साक्षी मान के संकल्प लेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। वो संकल्प लेगा कि हम हर परिस्थिति में हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये संकल्प लेंगे कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। और जब ये मोदी जी देखेंगे तब उसका दिमाग घूम जाएगा, और जब घूमेगा कि भाई ये निषाद औरंगाबाद में, बिहार में, सब जिला में एक एक निषाद का बेटा हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले रहा, अब ये वोट बिकेगा नहीं। और जब उसको एहसास हो जाएगा कि ये वोट बिकेगा नहीं, तो वो आपसे डरेगा, आपसे समझौता करेगा, और समझौता करेगा तो हमारा ऐसी मांग है कि भाई निषाद का आरक्षण दे दीजिए, और आरक्षण दीजिएगा तो आप जो कहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। आप हमसे प्राण भी मांगिएगा तो हम देने के लिए तैयार हैं, और आरक्षण नहीं दीजिएगा तो आपका खैर नहीं है। बिहार में 40 से 40 लोकसभा सीट आपको हराने का काम करेंगे अगर आरक्षण आप नहीं दीजिएगा। और जब उनका एहसास होगा, आज यूपी बिहार में और झारखंड में निषाद का बेटा बहुत ताकत है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, वो उनके पास अपरंपार शक्ति था, 7 समुद्र पार करके लंका जला सकता था, लेकिन उनको नहीं पता था कि हम 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब उनको याद दिलाया गया
कि हे प्रभु, आप तो 7 समुद्र पार करके लंका जला सकते हैं। और जब उनको याद दिलाया गया तब तो उनको याद आया हनुमान जी को, और हनुमान जी 7 समुद्र पार कर और रावण को लंका को जलाने का काम किया। आज वही निषाद का बेटा के पास शक्ति है, ताकत है। अगर यूपी बिहार के निषाद, झारखंड के निषाद अगर अपने एक पैर पे खड़ा हो जाए तो हमारे पास वो शक्ति है, ताकत है कि अगर एकजुट हो जाए, जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा। जो मेरा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और 60 लोकसभा सीट हारने का मतलब समझ रहे हैं? दिल्ली का कुर्सी जो है ना, वो 7 समुद्र पार लंदन चला जाएगा। वो आदमी ढूंढते रह जाएगा कि कुर्सी कहां गायब हो गया। तो हम लोग लेकिन अपने ताकत को समझाना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। आज हम आपके बीच में आए हैं, आज आप पसीना बहा रहे हैं, हम बैठे हैं, लेकिन इसके बाद हम रोज दूसरे जिला में पसीना बहाएंगे। और आपका कर्तव्य बनेगा, एक एक गांव में जाइएगा, एक एक टोला में जाइएगा, एक एक मोहल्ला में जाइएगा और एक एक निषाद के बेटा को कहिएगा कि अगर आप निषाद कुल में जन्म लिए हैं, अगर आप हमें अपना मानते हैं तो आप संघर्ष कीजिए। और हाथ में गंगा जल लेकर, गंगा जी करने मिले तो हाथ में तुलसी लेकर कसम खाइए, संकल्प कीजिए कि हम अपना वोट को बेचेंगे नहीं। जो हमारा दोस्त होगा उनको जिताएंगे और जो दुश्मन होगा उसको हराएंगे। और हम लड़ाई लड़ेंगे। 75 सालों से, आजादी के 75-77 सालों से आप और हम लोगों ने, हमारे बाप दादा ने वोट दिया। हर 5 साल में 2 बार वोट देते हैं, एक बार लोकसभा के लिए और एक बार विधानसभा के लिए। एक बार लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फिर एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और हम वही का वही है। आप बताइए ना मोदी जी, आप हर संडे को आते हैं, दूसरे का मन की बात तो करते